नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश तिवारी और आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ मुग़ल शासन के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक मोहम्मद जलालुद्दीन बाबर, जो कि फरगना जो कि उज़्बेकिस्तान में है, जो कि सेंट्रल इंडिया है। सेंट्रल एशिया का एक देश है। सॉरी फॉर इंडिया, सेंट्रल एशिया एक्चुअली सेंट्रल एशिया का देश है। वहाँ से मोहम्मद जलालुद्दीन बाबर ने उनके पिता की मौत के बाद बहुत ही कम एज में 13-14 वर्ष की एज में बन गए थे वहाँ के राजा। लेकिन वहाँ के कुछ लोगों ने उन्हें कई बार सत्ता से बेदखल किया और उन्होंने कई बार कब्जा किया। अंत में तंग आकर उन्होंने भारत की तरफ मूव किया और काबुल पर कब्जा किया और अपना शासन काबुल पर जमाया। इसके बाद सन 1526 में जब राणा सांगा, ऐसा कहा जाता है कि राणा सांगा और पंजाब के गवर्नर जो थे वो इब्राहिम लोदी से परेशान थे, चिढ़ते थे और उनकी दुश्मनी थी इब्राहिम लोदी से, जो कि उस वक्त दिल्ली में शासन करते थे। इब्राहिम लोदी जो कि लोदी वंश के तीसरे शासक थे। तो इन दोनों ने राणा सांगा, ऐसा कहा जाता है कि राणा सांगा और पंजाब के गवर्नर दौलत खां या फिर ऐसा कुछ नाम था, आप लोग चेक कर लीजिएगा। और ये यदि आप चेक कर दे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, मैं भूल गया बताना कि आप इस चैनल को यदि पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक इट। एंड इससे अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए ले आऊँगा, जो कि आपकी जानकारी और आपकी योग्यता बढ़ाएंगी, जिससे कि आप पहले से अधिक काबिल होकर ज़्यादा पैसा और ज़्यादा अच्छे से आप रह पाएंगे। आप इस तरीके की वीडियोस मैं आपके लिए लाऊंगा। तो दोस्तों, मैं बता रहा था कि पंजाब के गवर्नर उस वक्त के 1526 ईस्वी में, और राणा सांगा ने, कैसा कहा जाता है कि बाबर को इनविटेशन दिया लोदी पर, यानी कि इब्राहिम लोदी पर हमला करने का। 1526 में जब बाबर ने यहाँ पर हमला करने के लिए आया, तो उसका ये प्लान था कि सबसे पहले एक तरफ से राणा सांगा हमला करे और दूसरी तरफ से वो, पर राणा सांगा ने हमला नहीं किया और इस वजह से उन दोनों के बीच दुश्मनी हो गई। और आपने बैटल ऑफ खानवा का नाम सुना होगा, जिसमें कि राणा सांगा की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उस लड़ाई में काफ़ी नुकसान के बाद उनके ही नोबल्स ने उनको जहर दे दिया था, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। और इसके अलावा दोस्तों, जो पंजाब का गवर्नर था दौलत खां, उसने जब बाबर को बुलाया था, तो जब बाबर आया तो सबसे पहले उसने उसी को हराया और हराकर पंजाब पर कब्जा करके उसको कंसोलिडेट किया। इससे पहले भी वो एक बार आकर पंजाब में अपनी एक सैनिक छावनी बनाकर जा चुका था। उसके बाद वो जब दोबारा आया 1526 में, तो पंजाब को जीतते हुए आया और पानीपत में आकर, हरियाणा के पानीपत में आकर उसने अपना हिसाब लगाया। और कहा जाता है कि वहाँ से उसने गांव वालों से बहुत सारी बैलगाड़ियाँ खरीदी। उसने हिसाब लगाया अपना बाबर ने और कहा कि, और मैं आपको दोस्तों एक बात और बता दूं कि इस समय बाबर का बेटा हुमायूं, जिसे कि शेर शाह सूरी ने देश से बाहर निकाल दिया था, भारत से बाहर निकाल दिया था, और फिर हुमायूं ने दोबारा मुग़ल शासन को कायम किया था बड़ी मुश्किल से ईरान के उस वक्त के शासक की मदद से, क्योंकि शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई थी एक दुर्घटना में। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा था बाबर के बारे में। उसने अपना हिसाब लगाया कि मेरे पास कितनी शक्ति है और सामने वाले के पास कितनी शक्ति है, और इसी बीच, इस आकलन के बीच, बाबर की सेना ने बहुत सारे बैलगाड़ियाँ खरीदनी शुरू करी आसपास के गांव से, हरियाणा पानीपत के पास से। और
उन बैलगाड़ियों का यूज़ किया एज ए मिलिट्री यूज़ किया उसका। और फिर बाबर कहता है कि अच्छे बुरे सब मिलाकर मेरे पास कुल 12,000 आदमी हैं। और इस बात का ये बात जो है हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है कि उसने अपने बाबरनामा में भी लिखा है कि उसने कहा उस वक्त कि अच्छे बुरे सब मिलाकर मेरे पास 12,000 आदमी हैं। और यही उसका कहना था। उसके बाद उसने कब्जा किया था पंजाब वगैरह पर, जो भी जीतना था जीत लिया था। उसके बाद जब उड़ती अफवाह आई कि इब्राहिम लोदी के पास लाखों में सेना है, यानी कि कई हजार 1,000 हाथी हैं, 20,000 घुड़सवार हैं और तकरीबन 1 लाख के आसपास पैदल सेना है, यानी कि लगभग 1.5-2 लाख की फ़ौज है। तो बाबर के फ़ौज में निराशा फैल गई और उन्होंने कहा कि हम जीत नहीं पाएंगे, अब हम वापस चलते हैं। लेकिन बाबर ने कहा कि नहीं, अभी थोड़ा रुको, हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो युद्ध शुरू हुआ और जो बाबर था उसने ये तय पाया कि वो पानीपत में ही उसका इब्राहिम लोदी का मुकाबला करेगा। और इसलिए उसने पानीपत की जो कस्बे की दीवार थी उसको अपना एक सुरक्षा कवच एक तरीके से एक तरफ से बनाया। सामने बैलगाड़ियाँ एक दूसरे के बीच बांध के उससे अपना एक छुपने की जगह बनाई और गड्ढे खोद के उसमें घास वास ऐसे भर दिया जैसे कि वहाँ पे बिल्कुल ठीक है, जबकि उसके नीचे नुकीले लकड़ियाँ लगा दी जिससे कि लोगों की, सैनिकों की या फिर दुश्मनों के जानवरों की उसमें गिरकर मौत हो जाए। और इसी के साथ और मैं बता दूं कि बाबर की टैक्टिक्स थी कि वो टेस्ट करना चाहता था, एक्सपेरिमेंट करना चाहता था इब्राहिम लोदी पर। और इब्राहिम लोदी की स्ट्रेटजी सीधी थी कि वो अपनी सेना लाकर एलिफेंट्स से दोस्तों जो सामने आए उसे क्रश कर दे। लेकिन दोनों ने ही अपना अपना खेमा बनाया हुआ था और कोई किसी पर पहले हमला नहीं कर रहा था। और बाबर की रणनीति इस बात पर टिकी थी कि पहले उस पर हमला हो। जब बहुत टाइम बाद उस पर हमला पहले नहीं हुआ, तो बाबर ने एक चाल चली और अपने तकरीबन 4,000 अफगान सैनिकों को उनके ऊपर रेड डालने को भेजा। लेकिन जब वो रेड डालने गए 4,000 सैनिक, तो उसे अफ़गान सैनिकों ने देख लिया। जो अफ़गान गए थे लड़ाई में बाबर के ख़िलाफ़ उसे मारने के लिए, उसे इब्राहिम लोदी के सैनिकों ने देख लिया, अफ़गानों ने देख लिया। तो बाबर की सेना का जो कि 4,000 गए थे उन सबको एक तरीके से वहीं पर काट दिया गया, क्योंकि वो उनके पास इब्राहिम लोदी के पास शक्ति थी और उन्होंने गलत तरीके से रेड डाला था और इसका खामियाजा उन सैनिकों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इसके बाद दोस्तों इब्राहिम लोदी तैयार हो गया और यह मान लिया कि अब हमारी जीत निश्चित है, हमने इनको इतना नुकसान कर दिया है और हम अब जीत सकते हैं। तो फिर इसके बाद उसने सीधे हमला किया और इब्राहिम लोदी की जो सेना थी वो एक तरीके से इतिहासकार कहते हैं कि वो तो एक मेला थी। 20,000 उसके, 50,000 उसके, 30,000 उसके, 10,000 उसके, 5,000 उसके घुड़सवार, ऐसे करके सेनाएं इकट्ठी करके इब्राहिम लोदी लाया था। यानी कि उनकी इकट्ठी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई थी और वो कैपेबल नहीं थे। मतलब कि वो सेना एक तरीके से मेला थी। लड़ाई में उनका एक तरीके से मजाक ही था, क्योंकि वो इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद भी बाबर को नहीं हरा पाए। जबकि बाबर एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसके बाद वो लौटने की सोच ही रहा था। और
बाबर लौट भी जाता, भाग भी जाता उस जंग से, लेकिन हुआ ये कि बहुत इब्राहिम लोदी ने जल्दी कर दी। कहा जाता है कि अपनी बहुत सारी सैनिकों के होने के बावजूद उसने आगे बढ़कर लड़ाई लड़ना चुना, और अपने मंत्री जो थे, जो इन्होंने उसे सलाह दिया कि देखिए, यदि आप सुरक्षित इस मैदान से निकल जाते हैं, जंग के मैदान से, तो वापस से बड़ी सेना खड़ी कर मुकाबला किया जाएगा, लेकिन यदि आपको कुछ हो गया तो फिर सब खत्म हो जाएगा। तो इस पर इब्राहिम लोदी ने एक शेर कहा, आप लोग मेरे इस शेर को गौर से सुनिएगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मैंने इसको याद किया है। और मेरे को वैसे ठीक से उतना याद नहीं है, पर उसने कहा कि कुछ इस तरीके से कहा कि सुर्ख फूलों का या फिर ऐसे कुछ लाल होना काम नहीं, और बादशाह की जंग से चले जाए, ऐसा हो नहीं सकता। यानी कि उसने एक शेर पढ़ा था। तो दोस्तों, और उसने कहा था कि ये बहुत सारे हमारे अमीर लोग, यानी कि उस सेना के लोग मरे पड़े हैं, अब इस जंग के मैदान से भागकर क्या हासिल होगा। इसके बाद उसने फाइनल हमला किया, और जिसमें कि इब्राहिम लोदी हार गया, और इब्राहिम लोदी का सर काट दिया गया। और जब लड़ाई के बाद जब बाबर के पक्ष की जीत हुई, मुग़ल शासक पहला जो था बाबर की जीत हुई, तो फिर उसने वहाँ जाकर, जहाँ पर उसकी लाश पड़ी थी, उसको उठाकर कहा, मिट्टी से उठाकर कहा, तेरी बहादुरी को सलाम। और इसके बाद जो कि 20-25 हज़ार सैनिक रह गए थे, बंदी बनाए गए थे, जो भाग गए सो भाग गए, जो रह गए थे, और जो मर गए थे सो तो मर ही गए थे। जो 20-25 हज़ार सैनिक थे, उन सब का सर काट के तकरीबन 33 फुट का पहाड़ बनाया, सरों का सिर्फ। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ब्रूचुअल, मतलब कितना एक जो शब्द होता है दोस्तों, कि उस तरीके का शासक है, एकदम ही निरंकुश और दयाहीन। इसके बाद दोस्तों, बाबर का शासन हो गया उत्तर प्रदेश पर। इसके बाद खानवा की जंग हुई राजस्थान के महाराणा राणा संग्राम सिंह से जंग हुई, जिसमें कि राणा संग्राम सिंह को हार मिली, और बाद में उनकी हत्या हो गई। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बाबर का अगर सफ़रनामा छोटे से शॉर्ट में बताया जाए, तो वो ये होगा कि वो एक फरगना राज्य में एक प्रिंस था। उसके पिता की मृत्यु के बाद वो 13-14 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा, और उसके बाद उसने अपने अपने रिश्तेदारों से बार सत्ता छीनने के बाद अंत में काबुल में जाकर अपने राज्य की स्थापना की, और उसके बाद 1526 के बाद वो हिंदुस्तान में एंटर हो गया और हिंदुस्तानी बादशाहों में शामिल हो गया। और इसके अलावा उसने और कई जंगें लड़कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया, और 1530 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद 1530 में बाबर के बाद हुमायूं का राज शुरू हुआ। और इसके बाद की कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन ऐसा कहा जाता है, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, कि ये कहानी बहुत प्रचलित है, जो मैंने सुनी है, आपने भी सुनी होगी मेरा ख्याल है, कि हेमू जब था वो बीमार पड़ गया था, और बाबर ने अपने इष्ट से, यानी कि भगवान से, अल्लाह से, जिस भी देवता को वो मानते थे, अल्लाह से यह दुआ की कि हे भगवान, तू मेरी ज़िंदगी ले ले और हुमायूं की ज़िंदगी बख्श दे। तो यही हुआ, बाबर का इंतकाल हो गया, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई बाबर की,
और दोस्तों हुमायूं ठीक हो गए और राज करने लगे 1530 के बाद, क्योंकि 1530 में मोहम्मद जलालुद्दीन बाबर की मृत्यु हो गई थी। यदि आप दोस्तों विस्तार में जानना चाहते हैं तो आप एक पुस्तक पढ़ सकते हैं, और मैं ये नहीं बताऊंगा कि कौन सी पुस्तक है। आप उस पुस्तक का नाम कमेंट में लिखिएगा, जो कि बाबर ने खुद लिखी है। उसका नाम क्या है वो आप कमेंट में बताइए। और जाते जाते दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच।